फाल्गुन पूर्णिमा 2026 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आपको इस वीडियो में ऐसा एक दिव्य उपाय जानने समझने को मिलेगा जो खास तौर पे आपके काफी समय हो गया शादी को, संतान नहीं हुई है, पुत्र की चाह है या फिर अनंत गुना। ये उपाय लाभ देने वाला है। नरसिंह भगवान का नाम लेकर ये उपाय को करना चाहिए। आप सभी जानते हैं किसी के बच्चे हैं जो कि बहुत चिड़चिड़ स्वभाव के हैं, क्रोधी हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, विवाह की कोई दिक्कत लगी है, हर स्वरूप में नरसिंह भगवान का नाम बहुत ही काम आता है। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत ही खास उपाय है, खास करके पुत्र प्राप्ति के लिए तो अचूक उपाय है ये। जैसा कि आप सभी जानते हैं पूर्णिमा का व्रत संतान के लिए जाना जाता है, सौभाग्य के लिए, धन लक्ष्मी के लिए। वही होली की जो पूर्णिमा होती है साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी कार्य कर लेते हैं तो आपका भाग्य बदल जाएगा। इस दिन जैसे कि होलाअष्टक का समय समापन की ओर होता है। अगर आपके जीवन में 9 ग्रहों की दशा कमजोर है, अकाल मौत दुर्घटना का भय बना रहता है, गलत स्वप्न आ रहे हैं, कुछ न कुछ आपको लगा रहता है कि बुद्धि बंधन, कोख बंधन या फिर कोई काम काज है, व्यापार बंधन में लगा हुआ है, निश्चित तौर पर ये सरल सा कार्य आपका भाग्य प्रबल कर सकता है। 2 तारीख को जैसा कि हमने आपको बताया पूर्णिमा शाम के समय 5:30 बजे के आसपास से शुरू हो रही है। कई क्षेत्रों में 2 तारीख को ही पूर्णिमा का व्रत किया जाए, हालांकि अधिकतर क्षेत्रों में 2 तारीख की ही पूर्णिमा है। वहीं कई लोग 3 तारीख को भी पूर्णमासी का व्रत करेंगे, लेकिन 3 तारीख को इस बार ग्रहण है। ऐसी स्थिति में आप सभी को सरल विधि से पूर्णिमा के दिन उपाय जरूर करें। एक उपाय होलिका दहन वाली शाम को जरूर करें। रंगों का त्योहार चल रहा है, नहाने के पानी में गंगा जल जरूर से डालें। सरल विधि से इस उपाय को करें। इन दिनों में अपने घर के दरवाजे पर देवी देवताओं के स्वागत, पितरों के स्वागत के लिए घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल और अबीर गुलाल जल का जरूर छिड़काव करें। घर के दरवाजे पर इन दिनों सुबह शाम दीपदान जरूर करना चाहिए। तुलसी माता का पूजन करना चाहिए, इससे सौभाग्य बढ़ता है। पूर्णमासी का व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भगवान के नाम जाप को प्राथमिकता दें। शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल इस दिन चढ़ाना बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, आप चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर, चंदेश्वर महादेव का ध्यान करके एक चावल का दाना, एक बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाना चाहिए। इससे धन की कमी नहीं होती है। चंद्रमा मस्तिष्क के कारक है, ऐसे में शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करने वाला होता है। चंद्रमा हमेशा ही स्वास्थ्य संबंधी चीजों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अगर चंद्रमा की पूजा आप करते हैं तो आपका स्वास्थ्य सदैव उत्तम रहता है। जैसे कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि आपका जीवन ग्रहण दोष से मुक्त हो, सौभाग्य में वृद्धि हो। ऐसी स्थिति में आप सभी को श्रेष्ठता के लिए 1-2 रुई की बत्ती के पैकेट जो है मंदिर में जरूर दान करें। ऐसा करने से जो भी दोष है वो पूर्ण रूप से समापन की ओर होगा। साथ के साथ 1 किलो, 1.25 किलो जितना हो सके आपसे चावल का दान जरूर से कीजिएगा। शिव मंदिर में जाके ग्रहण का जो दोष है पूर्ण रूप से समापन की ओर होगा। गुरुजी कहते हैं पूर्णिमा के दिन घर पर खीर जरूर बनानी चाहिए। दूध, चावल और केसर डाल करके तुलसी पत्र रख के भगवान हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को जरूर से भोग लगाएं। किसी कन्या को, गौ माता को भी जरूर से भोग लगाएं। ऐसा करते हैं तो घर में धन लक्ष्मी वृद्धि, सौभाग्य वृद्धि, धन संपदा में कभी कमी ना हो। इसलिए आपको ये उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। हर पूर्णिमा के दिन आपको खीर जरूर से ग्रहण भी करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। साथ के साथ इस दिन सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा और कनक धारा स्रोत का पाठ जरूर से करें। एक और सरल उपाय जो कि होलिका दहन की शाम को आपको करना है। आपको 2 तारीख को जो पूर्णमासी, इसमें बहुत सारे दुर्लभ सहयोग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है। साथ के साथ हम आपको बता दें 3 तारीख को तो सर्वश्रेष्ठ रूप में राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस बार की होलिका जो है बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। सोमवार की पूर्णिमा तो अपने आप में ही महादेव की कृपा प्राप्त करने का एकमात्र साधन होता है। व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं कर पाते तब भी कोई बात नहीं, बिना व्रत के भी इन उपायों को चलते फिरते आप कर सकते हैं। इसको संतान नहीं है, भाग्य उदय नहीं है, तो उन भाई बहनों को ये वीडियो जरूर से शेयर करें ताकि औरों की मदद हो सके। कमेंट बॉक्स में भगवान का नाम जाप सुमिरन जरूर करें। आपको ये कार्य पूर्णमासी के दिन करना। आपके यहाँ होलिका दहन जब भी हो, कई क्षेत्रों में 2 तारीख को हो रहा है, प्रदोष काल में तो कई जगह 3 तारीख को हो रहा है। होलिका दहन जब भी हो तो नरसिंह भगवान का नाम लेना है। आपको 2 उपाय हैं जो कि आपको जरूर कर लेने हैं। जहाँ पर होली जल रही है वहाँ पर ये धागा बांधकर आपको चले आना है, ताकि आपके शरीर में जो भी रोग, दोष, संकट, कष्ट है, दुर्भाग्य है जो कि कभी बदलता ही नहीं है, हर स्वरूप में बच्चों की विवाह शादी की दिक्कत है, कोई बंधन है, तो होलिका के इस अग्नि में आपकी जो भी परेशानियां हैं वो सारी स्वाह हो जाए। नरसिंह भगवान का नाम लेकर के, आपको पता है इस दिन नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था, श्री नारायण का ही स्वरूप है। तो आप नरसिंह भगवान का नाम लीजिए, लंबाई के बराबर काला, लाल, पीला जैसा भी आपके पास धागा हो 7 बार जो है नाप लीजिएगा।
अगर आपका बच्चा है या आप स्वयं हैं तो आप 7 बार सर से लेकर पैर तक आप नाप लीजिएगा। धागा नापने के बाद जहाँ पर होलिका जल रही हो उस धागे को किसी भी स्वरूप में या अग्नि में डाल दीजिए या फिर जो है किसी लकड़ी में टहनी में इसे बांध दीजिए। होलिका जब जलती है तो प्रदोष काल की बेला होती है, तो नरसिंह भगवान का नाम लेकर 7 बार धागा नाप करके होली की अग्नि में बांध दे या फिर तो सरल विधि से जलती हुई होली में आप इसे छोड़ दीजिए। पहला कार्य ये करें आप। नरसिंह भगवान का नाम ले, जो बच्चे क्रोधी हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, विवाह की दिक्कत है या फिर बार बार दुर्घटना होती है, कहीं बंधन सा है, कोई कोख बांध दी है किसी ने, तो आप एक नारियल लेकर आइए। छोटा सा एक नारियल लेकर आइए, उसमें थोड़ा सा जो है एक धागा ले लें और लौंग का जोड़ा उसमें बांध दें और लेनी है थोड़ी सी पीली सरसों। जो भी व्यक्ति परेशान है उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी अवस्था में घुमा ले और नरसिंह भगवान की जय कहते हुए आप सभी को पीले सरसों के साथ लौंग के जोड़े के साथ एक नारियल को उस आदमी के या जो भी बच्चा है उसके ऊपर से 7 बार उतारा कर लें। तीनों चीजों को जलती हुई अग्नि में नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए आपको समर्पित कर देना है। छोटा सा कार्य आप करके देखिएगा, अनंत अनंत गुना आपको लाभ मिलेगा, सौभाग्य बढ़ेगा। इस तरीके से आपको ये उपाय आज के दिन जरूर कर लेना चाहिए। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो इस धागे के माध्यम से और इस नारियल के माध्यम से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। ये कार्य सरल है, कुछ भी नहीं होना है। तो आसपास आपके होलिका दहन होता ही है, तो ये छोटा सा कार्य जरूर करके देखें।